आए हैं और उसने तो अपना असाइनमेंट भी सबमिट नहीं किया था। तभी वैंग अपना असाइनमेंट ले आता है और कहता है कि इसे आप यहीं लेंगी या स्कूल में सबमिट कराऊं। और इसे रिफाइनरी क्लास में भी काफी मुश्किल हो रही थी। तभी वैंग बहुत सारी पिल्स को ले आता है और कहता है कि ये रही पिल्स, इन्हें मैंने पिछले साल बनाया था पर मैं इसलिए यहाँ नहीं आई हूँ, मैं वांगलिंग के पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने की वजह से आई हूँ। तभी वांगलिंग अपना मैजिक दिखाता है और कहता है कि आपको यही देखना है ना, बस एक पेंसिल और इरेजर ही काफी होती। तो वांगलिंग वही कर देता है। वहीं उसके पेरेंट्स को लग रहा था कि एमुलेट में कुछ गड़बड़ होता है, ये उसी फ्रॉग की स्पिरिट थी जिसे वैंग ने बचपन में हराया था। पर जब वो चोमू उसे पंच करता है उसे समझ में आ जाता है कि इस कहानी का हीरो तो वो बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद एक एक करके सभी स्टूडेंट्स की बैंड बज रही थी, जिसके बाद चैन चाओ की बारी थी। वो अपनी पावर अनलीश करके उस फ्रॉग पे हमला करता है। उसकी फोर्स फील्ड से झटका खा के वो भी पीछे आता है, लेकिन बाकियों की तरह वो जमीन पे गिरता नहीं है। उसका स्कोर हुआ था 938, जिसकी वजह से उसकी एंट्री सीधा एलीट क्लास में होती है। लेकिन जब सनरॉन्ग की बारी आती है वो उस फ्रॉग पे हमला करती है और वो फ्रॉग ही पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से वो पहली स्टूडेंट बनती है जिसका स्कोर की 2019 था। वैंग का नंबर आखिरी में आता है। वो अपनी असली ताकत को छुपाना चाहता था ताकि सभी को लगे कि वो नॉर्मल है, लेकिन जैसे ही वैंग टेस्ट देने के लिए पहुंचता है फ्रॉग उसे सेंस करके डर जाता है और कहता है ये यहाँ कैसे आ गया। तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि आखिर उस दिन हुआ अपनी फोर्स की वैल्यू सबसे कम रख के उस पे हमला करता है, लेकिन उसके इम्पैक्ट से ही सिग्नल गायब हो जाता है और सभी देखते हैं कि फ्रॉग तो चारों खाने चित हो रखा है। और वैंग का स्कोर इतना ज्यादा हाई था कि वो डिस्प्ले भी उसे दिखाने के लिए कम पड़ घूम ही रहे होते हैं कि एक असासिन उन पे गोली चला देता है, पर वैंग उसकी गोली को अपने दांतों से पकड़ लेता है और उसकी बुलेट को वापस से उसकी गन में फेंक देता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। वहीं ये सब इससे पास कैसे करना है और उनका स्कोर काफी ज्यादा आया था। और इसके बाद वैंग की बारी थी। सन उससे थोड़ा ध्यान रखने को कहती है। वैंग जाता है और बड़े ही आराम से उस पे हथौड़ा रख देता है। ये देख के सभी लोग हंसी रहे थे कि वो मशीन टूट जाती है, जो देख के दादाजी की आंखें बाहर आ जाती है। इसके बाद अगले ट्रायल में उसे बो शूट करना था, तो ये भी दादाजी उसे करके दिखाते हैं और टारगेट वहाँ पहाड़ों के बीच था, जहाँ की बॉडीगार्ड टारगेट की लोकेशन को एडजस्ट कर देता है, जिससे कि दादा का एरो सीधा उसमें जाके लगता है। इसके बाद वैंग की बारी थी, लेकिन दद्दू ने ऑर्डर दिया था कि वो अच्छे से छुप के रहेंगे ताकि वैंग का निशाना चूक जाए। जब वैंग एरो शूट करता है वो दोनों झुक जाते हैं, जिससे उसका निशाना चूक जाता है। दद्दू कहते हैं वाह ये तो काफी तेज था, पर तुम्हारा निशाना चूक गया। वैंग कहता है रुको जरा, और वैंग का एरो दुनिया का एक चक्कर लगा के वापस आता है और पूरे पहाड़ को ही उड़ा देता है। वहीं ये सब देख के दद्दू को गुस्सा आ रहा था, जिसके बाद वो उसे थर्ड ट्रायल के लिए लेके जाते हैं और इस ट्रायल में वैंग को दद्दू के साथ फाइट करनी थी। वो कहते हैं सन आज से 60 साल पहले तुम्हारी दादी ने भी यही ट्रायल को पार किया था मुझसे शादी करने के लिए। वहीं वैंग उनके हाथ में हथियार देख के खुद भी कोई हथियार ढूंढने लगता है और वहां से जाके सीधा उनका सेक्रेट पिलर उठा लेता है। ये देख के दद्दू सदमे में आ जाते हैं। तुम इसे कैसे उठा सकते हो, ये नामुमकिन है। सन बताती है कि ये सन फैमिली का सेक्रेट पिलर है और इसका वजन